नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के रिफ्लेक्टिव लर्निंग एजुकेशन की बुक का सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें हम नोट लेना, आलोचनात्मक पठन और स्मृति संकेत की चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम नोट टेकिंग के बारे में जानेंगे। नोट्स लेना होता क्या है। तो नोट लेने को मूल रूप से सूचनाओं के टुकड़ों को व्यवस्थित रूप में लिखने की एक प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा जैसे कि किसी किताब में जब ढेर सारी चीज़ें लिखी होती है, ढेर सारी जानकारियाँ दी होती है, लेकिन हम उनमें से कुछ जानकारियों को छांट कर सूचनाओं के रूप में लिखते हैं व्यवस्थित रूप से, तो उसे ही नोट्स लेना बोलते हैं। कई बार नोट्स लेना आवश्यक भी हो जाता है, क्योंकि यह सुनने के प्रयास का समर्थन करता है। क्योंकि अगर हम नोट्स लेते हैं, प्रभावी नोट्स लेना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सबसे पहले अच्छा सुनने वाला होना चाहिए। अगर हम अच्छी तरीके से किसी को नहीं सुनते तो हम पर्याप्त रूप से अच्छे नोट्स नहीं ले पाएंगे। लोगों को प्रस्तुत सामग्री का अपनी समझ के अनुसार का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोगों को मुख्य अवधारणाओं को लिखते समय उनकी सामग्री को बेहतर ढंग से याद करने में मदद करता है। जब हम नोट्स लेते हैं या हम किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं, तो इससे हमें एक तो उसे लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, और उसे लिखते लिखते हम उसे याद भी कर लेते हैं आसानी से। छात्रों को यह समझ देता है कि शिक्षक क्या आवश्यक समझता है, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह मौलिक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। तो जब टीचर क्लास में कुछ बता रहा होता है और हम उसका नोट्स लेते हैं, तब हमें इससे यह पता लग जाता है कि यह बात इम्पॉर्टेंट है जो टीचर हमें बताना चाह रहा था। तो नोट्स लेना इसलिए आवश्यक है, अगर मैं संक्षिप्त रूप में कहूँ तो पहला तो यह जानकारियों को सुव्यवस्थित रूप से रखता है, और यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे हमें याद करने में आसानी होती है चीज़ों को, और इससे हमें पता चल जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और शिक्षक हमें क्या समझाना चाह रहा है। अब नोट्स लेने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। नोट्स लेने में शिक्षक की यह भूमिका हो सकती है कि कभी कभार टीचर जो होते हैं वो ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो पाठ्य पुस्तक में नहीं होती है, या हमें आगे जाकर पता चलने वाली होती है, उसे टीचर पहले ही बता देते हैं हमें। इससे हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है और उसे हम अपनी नोट्स में शामिल कर लेते हैं, जिससे वो एक प्रासंगिक सामग्री होती है। शिक्षक अक्सर ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध नहीं होती। पाठ एक निश्चित विषय को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर सकता, इस प्रकार शिक्षक इसे अतिरिक्त जानकारी के साथ पूरा करता है। और पाठ पुराना हो सकता है, जिसके बारे में शिक्षक अधिक प्रासंगिक सामग्री प्रदान कराता है, या शिक्षक किसी ऐसे विषय पर प्रासंगिक और रंगीन सामग्री प्रदान करके ध्यान आकर्षित करना चाहेगा जिसके बारे में पाठ्य पुस्तक में निरंतरता से चर्चा की गई है। कई बार ऐसा होता है कि पाठ जो होता है, जैसे कोई चैप्टर हिस्ट्री का होता है, तो कई बार वो बहुत बोरिंग लगने लग जाता है, लेकिन कई बार टीचर जो होते हैं उन्हें इतनी रोचकता से कुछ इतिहास के घटनाओं को उसके साथ जोड़ देते हैं, जिससे वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें नई जानकारी भी मिल जाती है, और वो जो पाठ होता है वो थोड़ा रोचक भी बन जाता है। अब इसमें हम इसका नोट्स लेने का कौशल के बारे में जानते हैं। हमें उपयुक्त समय पर नोट्स लेना चाहिए। जैसे छात्रों के लिए कक्षा में की गई चर्चा पर हर बात का नोट्स लेना आवश्यक नहीं है। छात्रों को यह तय करना होगा कि कौन सी सूचना परीक्षा में या असाइनमेंट के लिए ध्यान देने योग्य है। इससे दोहरा निर्णय शामिल है। छात्रों को महत्वपूर्ण और अप्रासंगिक जानकारी के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें यह निर्धारित करना चाहिए कि ज्ञान उनके लिए परिचित है या उनके लिए नया है। तो छात्रों को पहले जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को पढ़ने के बाद हमें दो चीज़ें करनी चाहिए। पहला तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है जो हमारे पेपर में काम आ सकती है, और दूसरी हमें यह देखना चाहिए कि ये हमें पहले से पता था और उसमें क्या नई चीज़ जुड़ी है। क्योंकि छात्रों के लिए आलोचनात्मक चिंतन जैसी गतिविधियों के लिए
चर्चा में नोट्स अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं। जब कोई प्रश्न पूछता है तो हम डायरेक्ट ही नोट्स में जो फैक्ट्स रहते हैं उसको हम बता सकते हैं, और जो कभी कभी वांछनीय होता है। परिभाषाओं उदाहरणों का नोट्स लेना। छात्रों को अपनी कक्षा में प्रयोग की जाने वाली जो भी शिक्षक द्वारा शब्द नए प्रयोग किए जा रहे हैं उसको भी लिख लेना चाहिए। इसलिए कभी कभार आप देखेंगे कि टीचर्स हमेशा कहते हैं कि पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्या पता कब वो कोई इम्पोर्टेंट बात बता दे और आपके वो काम आ जाए। तो इसमें जो जो हेडिंग है येलो कलर से हाईलाइट, आप उसको ध्यान में रखकर अगर इसको जो इसके एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि शुरुआती पाठ्यक्रम में शिक्षक कभी कभी शब्दों को परिभाषित करने और प्रदर्शित करने में काफ़ी समय लगाता है, क्योंकि ये विषय को समझाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। छात्रों को जल्दी से जल्द विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने शिक्षक के स्पष्टीकरण और उदाहरण पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें किसी भी पाठ या फिर किसी भी लेसन के बारे में जानना है अच्छे से, या किसी भी विषय पर अच्छी पकड़ करनी है, तो सबसे पहले जो हमारे शिक्षक ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, स्पष्टीकरण करा है उसका, उस पर ध्यान देना होगा। और उन्होंने जो उदाहरण दिया है उसको भी नोट में लिखना होगा, ताकि वो हमारे लिए ज़रूरी हो सके। संक्षिप्त व्याख्या के रूप में नोट्स लेना। हमेशा ऐसा नहीं कि जैसे कि आपकी बुक में एक पैराग्राफ दे रखा है तो आप पूरा पैराग्राफ ही छाप दें, तो इससे वो नोट नहीं हो जाएगा, वो तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है। संक्षिप्त मतलब उसमें जो जो मेन पॉइंट्स है उसके विचार जो है वो आपको छाट करके लिखने हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और आप उसे कम समय में रिवीजन भी कर सकें। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि छात्र को कक्षा में कही गई हर बात का शब्दांश रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शिक्षक आमतौर पर प्रति मिनट 125 से 150 शब्द बोलते हैं, जिससे शिक्षक के सटीक शब्दों का रिकॉर्ड करना लगभग कठिन हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके शब्दांश जो सर ने बोले हैं, हम लाइन टू लाइन रिकॉर्ड ना करके हम जो उनके जो विचार हैं उन्हीं को जो है वो ध्यान में रखकर अपने नोट्स बनाएं। यदि संभव हो तो सुस्पष्ट या नवीन शब्दों और वाक्यांशों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जो शिक्षक उपयोग करते हैं, क्योंकि वे छात्रों के बाद में पाठों के निर्माण में मदद करेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं संक्षिप्त अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करना। बहुत बार आपने देखा हो कि रिपीटेशन हो जाती है, कई बार हमारी एक ही वर्ड की या हमें कोई बात जो होती है वो बार बार रिपीट करनी पड़ती है, तो इसके लिए हम प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स तो हमें ही समझने, कोई दूसरा तो पढ़ेगा नहीं, या फिर हमें मतलब दूसरे को आवश्यक होगा तो वो पढ़ सकता है, लेकिन हमें इस तरीके से प्रतीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे जो आवृत्ति हो रही है एक ही शब्द की वो बार बार ना हो। उन्हें इतने प्रतीकों का प्रयोग करने से बचना चाहिए कि वे अपने नोट्स की समीक्षा करते समय स्वयं ही भ्रमित हो जाए। इसलिए हमें कम से कम प्रतीकों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जो प्रतीक महत्वपूर्ण है उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि हम स्वयं भ्रमित ना हो जाएं। पठनीय नोट्स लिखना। हमें हमेशा पठनीय नोट्स लिखने चाहिए जिससे हमारी ऊर्जा भी बचे और हमारे जो मतलब हमारा समय भी बच जाए। हम उसे देखकर ही मतलब अगर हमें एक चैप्टर 20 पेज का है हमारी किताब में, तो हमें उसे कम से कम 5-6 पन्नों में नोट्स के रूप में इस प्रकार लिखना चाहिए कि अगर हम उसे देखें तो हमें 10-15 मिनट में ही वो रिवाइज हो जाए। इस तरीके से हमें उसे लिखना चाहिए। तो पॉकदर और अनुशासित संशोधित प्रिंटिंग पद्धति को अपनाने पर विचार करना चाहिए। पेंसिल के बजाय बॉल पॉइंट पेन के साथ कागज़ की शीट को केवल एक तरफ नोट्स लेना भी नोट्स को पढ़ने में आसान और अधिक स्थायी बनाता है। अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा तो इसमें हम बाकी के बातों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी एजुकेशन की वीडियो से हेल्प ले सकें। थैंक यू।